स्वाभिमान मर गया। वह आदमी जिंदा भी है तो केवल सांस लेने के लिए जिंदा है, वस्तुतः वह जिंदा नहीं माना जाता। तो लक्ष्मण को लगा कि भरी सभा में, भरे समाज के सामने हमें जब देश निकाला का आज्ञा मिल गया है तो ये हमारे लिए मृत्यु से भी बदतर है। और ऐसी स्थिति में वह अपने आप को संभाल नहीं पाए, मानसिक स्थिति से वह इतने विचलित हुए कि वह जाकर के बगल में जो सरजू नदी थी, उस सरजू नदी में डूब करके अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। अब बताइए कि राम जी का राज्य था उस समय कि नहीं था? राम जी का राज्य था ना। तो लक्ष्मण जी को दुख मिला कि सुख मिला? दुख मिला ना। तो फिर यदि इस पंक्ति का अर्थ यह करेंगे हम कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, और इसका जो शब्दार्थ अथवा स्थूल अर्थ यदि हम करें कि राम जी अर्थात अयोध्यापति श्री राम का राज आज भी आ जाए तो इस संसार में दैहिक दैविक भौतिक दुख नहीं बचेगा। तो भैया जिस समय त्रेता युग में राम जी खुद थे, उसके राज में भी किसी के पास दैहिक दुख था कि नहीं था? दैविक दुख था कि नहीं था? भौतिक दुख था कि नहीं था? राज्य के और लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, उनके घरे में दुख था, उनके परिवार में दुख था कि नहीं था? फिर सवाल यह पैदा होता है कि क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह बात गलत लिखा? गलत नहीं लिखा, बात सही लिखी गई है, लेकिन अर्थ उसका हम लोग गलत करते हैं। बात सही क्यों लिखी गई है? तो वस्तुतः परम सुख का जो धाम है वो राम का राज्य ही है, जिसके बारे में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। जिस बात की उद्घोषणा कबीर साहब करते हैं कि जब राम तत्व को जान करके उसमें स्थित हो जाओगे तो तुम तीनों प्रकार के दुख से दूर हो। हालांकि 3 प्रकार का नाम नहीं लिया इन्होंने कबीर साहब ने, लेकिन दुख की गिनती 3 बार करवाई। बहुत दुख 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 की खानी 3 बार नाम लिया ना। तो 3 बार नाम लिया, क्यों लिया? क्योंकि दुख त्रिविध है संसार में, दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं आधि दुख, व्याधि दुख और उपाधि दुख। ये 3 प्रकार का दुख मानव के जीवन में है। सदगुरु कबीर साहब ने इन तीनों दुख का अलग अलग नाम तो नहीं लिया, लेकिन दुख की गिनती 3 बार करवाई। बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। उस राम तत्व को जब जान जाओगे, उस राम तत्व को जान करके उस राम का जो राज्य है, उस राम के राज्य में जिस दिन प्रवेश कर जाओगे, कबीर साहब की दृष्टि कहती कि उसी दिन तुम समस्त दुखों से मुक्त हो जाओगे। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी भाषा में कह रहे हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। यहाँ पर कबीर साहब और तुलसीदास जी की दृष्टि अलग अलग नहीं है, दोनों की दृष्टि एक ही बता रही है। लेकिन मैंने कहा कि उस गोस्वामी जी के उस पंक्ति का अर्थ जो हमें करना होगा वह अर्थ स्थूल नहीं करना होगा, वह अर्थ भौतिक नहीं करना होगा, बल्कि गोस्वामी जी के उस पंक्ति का जो अर्थ हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करना होगा। और समझना यह होगा कि आखिर संतों ने जिस राम राज्य की अवधारणा की कि उस राम के राज्य में स्थापित हो जाने पर ही आप दुखों से मुक्त हो सकते हैं, वस्तुतः वह राम है क्या? सौभाग्य से हमारे पास बगल में एक राम साहब बैठे हुए हैं, रामे साहब में स्थित हो जाते हैं। व्यक्ति के रूप में यहां पर राम की गणना नहीं है, क्योंकि राम के 2 रूप हैं। राम एक व्यक्ति के रूप में हमारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुए, जिसे हम अयोध्यापति श्री राम कहते हैं, और दूसरा राम जो शक्ति के रूप में है, जो सबके घट घट में विराजमान है। जिस राम के लिए कहा जाता है कि जब तक हमारा शरीर संसार है उस राम के बारे में हम कभी सोचते नहीं, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जिस दिन आपका शरीर छूट जाता है, 4 आदमी आपको कांधे पर उठाते हैं और पीछे से एक बहुत बड़ा समाज आपके साथ में चलता है, पीछे से नारे लगाते चलते हैं कि राम नाम सत्य है। आगे जो बोलते होंगे आप बोलिए। तो राम नाम सत्य जो आपने कहा,
आप बताइए कि उस समय जो राम की आप पुकार कर रहे हैं, जिस राम नाम की सत्यता को आप सिद्ध कर रहे हैं नारा लगा लगा करके, वह कौन से राम के लिए? अयोध्या वाले राम के लिए कि हृदय वाले राम के लिए? किसके लिए बोलते हैं? जिस समय आप श्मशान ले जाते हैं तो उस समय जो ये राम नाम सत्य है, ये नारा लगाते हैं कौन राम के लिए? भीतर वाला के लिए कि वो अयोध्या वाला के लिए? आए भीतर वाला के लिए ना, क्योंकि जब तक वह राम आपके हृदय में विराजमान था तब तक आप किसी के बाप बने हुए थे, किसी की मां बनी हुई थी, किसी के दादा नाना बने हुए थे, किसी के काका मामा बने हुए थे, किसी के गुरु बने हुए थे तो किसी के शिष्य बने हुए थे। संसार के जितने संबंध आपसे जुड़े हुए थे, सभी संबंधों का आधार, आपके जीवन का आधार कौन था? वो राम था जो आपके भीतर में बैठा हुआ था। उस तत्व को चाहे जो नाम दे दीजिए, लेकिन राम उसका प्यारा नाम इसलिए है क्योंकि जब भी कोई व्याकरण जब भी किसी शब्द को निर्मित करता है तो उस शब्द का अर्थ उस शब्द के गर्भ में ही छिपा देता है। जैसे बचपन से व्याकरण में हम लोग पढ़ते आए, लंबोदर किसे कहते हैं? तो क्या परिभाषा दिया गया? लंबोदर, वो तो गणेश जी उसका हुआ उपमा होंगे, लेकिन लंबोदर की जो परिभाषा हम लोगों को क्या रटवा गया था? जिसका लंबा हो उदर उसको कहते हैं लंबोदर। चंद्रशेखर की परिभाषा रटवाई गई थी, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो उसको कहते हैं चंद्रशेखर। जो जगत का नाथ हो उसको कहते हैं जगन्नाथ। यही न पढ़ाया गया था। तो शब्द की परिभाषा, शब्द का अर्थ उस शब्द के गर्भ में ही छिपा हुआ होता है। जैसे लंबा उदर होने के कारण यदि कोई लंबोदर हो सकता है, यदि किसी के शिखर पर चंद्रमा सुशोभित हो तो वो चंद्रशेखर हो सकता है, जो जगत का नाथ हो तो वो जगन्नाथ हो सकता है। तो फिर राम शब्द जब निर्मित हुआ होगा तो उस राम शब्द की कोई परिभाषा दी गई होगी कि नहीं? उस राम शब्द की जो परिभाषा दी गई, जो सबके घट में निरंतर रमन करके सबको जीवंतता और चैतन्यता प्रदान करता है, तो सबके घट में निरंतर रमे होने के कारण उस परम तत्व को राम कहा जाता है। उसके और अलग कई नाम हो सकते हैं, लेकिन सभी नामों में जो सबसे प्यारा और सर्व स्वीकार्य नाम उस आत्मा के लिए है, उसको राम शब्द से संबोधित किया जाता है। और सदगुरु कबीर साहब ने भी उस तत्व को बड़ी उदारता के साथ राम कहा है, लेकिन उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि हमें समझना था हृदय वाले राम को, लेकिन हम दूसरे राम की तरफ मुड़ जाते हैं। और कबीर साहब ने इस पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा है कि दशरथ सुत तिहु लो कहीं जाना, लेकिन राम नाम का मर्म है। राम नाम का मर्म कुछ और है। जिस राम को संत समझाना चाहते हैं उस राम का रहस्य कुछ और है, लेकिन उस राम के तरफ व्यक्ति की दृष्टि न मुड़ करके सीधे एकदम उत्तर प्रदेश चला जाता है, अयोध्या। सदगुरु कबीर साहब अथवा संत परंपरा के जितने भी संत हैं वो राम की चर्चा करते हैं तो किसी व्यक्ति राम की चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि जो शक्ति के रूप में सबके हृदय में विराजमान राम है। जितने प्राणी है सभी प्राणी के घट में रमन करने वाला जो राम है, उस रमैया राम की चर्चा सभी संत करते हैं। और ऐसे ही संत ऐसे ही उस राम की पूजा और आराधना करने पर, उस राम में स्थित हो जाने पर, उस राम राज्य में स्थापित हो जाने पर कबीर साहब की भी दृष्टि में और तुलसीदास जी की भी दृष्टि में यह कहा जाएगा कि दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और उसी दिन हमारे जीवन के दुखों का अंत होगा और उसी दिन हमारे मानव जीवन का जो चरम परम लक्ष्य है, उस परम सुख की अनुभूति होगी, उस परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी, जिसके लिए हम मानव का जीवन लेकर के इस धरती पर आए। इसी बात को उपनिषद के ऋषि ने भी कहा है। सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये चार ऋषि माने जाते हैं, संत माने जाते हैं। उन संतों के शरणागत नारद जी होने गए। नारद जी, हालांकि पुराणों में नारद जी को तो सूचना प्रसारण मंत्री बना दिया गया है,
पृथ्वी आकाश पाताल ब्रह्मलोक विष्णु लोक एकदम करताल बजाते बजाते घूमते रहते हैं, इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर। लेकिन नारद जी हकीकत में ऐसे नहीं थे। ये पुराण में नारद जी को इस तरह से चित्रित कर दिया गया है, और नारद जी को इधर इतना उतना बात इधर का उधर करते 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 इतना चित्रित किया गया है पुराणों में कि आज भी कोई आदमी यदि इधर का बात उधर, उधर का बात उधर करता है, निंदा शिकायत करता है, तो लोग कहता है ये तो नारद है, नारद मुनि है, कहता है कि नहीं? उपमा दे देते हैं। मतलब नारद का एक परिचय बन गया कि इधर उधर की बात, एक दूसरे के बात को इधर उधर करने वाले को लोग नारद कह देते। अब पता नहीं पंडित जी क्यों घुसा गए होंगे नारद जी के ऊपर, वो तो समझ में नहीं आता है। शायद नारद जी उसको ज्यादा घूस न दिए हों, इसलिए पुराण में नारद जी को थोड़ा उल्टा पुल्टा चित्रित कर दिया गया। लेकिन उपनिषदों में और शास्त्रों में नारद जी एक संत के रूप में, एक साधक, बड़े सरल चित्त संत है, निर्मल संत है, ज्ञानी संत के रूप में नारद जी का चित्रण है। तो नारद जी जब इस संसार में भ्रमण करते करते पूजा पाठ वेद ग्रंथ सदग्रंथ सबको रट लेने के बावजूद भी यज्ञ कर्मकांड पूजा तीर्थ व्रत सब चीज करके थक गए वो, अब फिर भी उसको सुख और शांति नहीं मिली, तो उस सुख और शांति की प्राप्ति के लिए जो हमारे अभी परम पूज्य श्री राम साहब जी कह रहे थे कि भक्ति का सीधा सा अर्थ है चित्त का सरल हो जाना। भक्ति का सीधा सा अर्थ है अपने जीवन को बालकवत निर्मल विनयशील बना लेना। भक्ति का सीधा सा अर्थ है अपने मन को पवित्र बना लेना, सदाचार से युक्त कर लेना। चाहे आप कौन मत मानते हैं कि कौन पंथ मानते हैं, कौन गुरु मानते हैं, इससे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। मतलब आप है कि जिस मत से जुड़े हैं, जिस पंथ से जुड़े हैं, जिस गुरु से जुड़े हैं, आप जुड़े रहिए, लेकिन अपने हृदय को थोड़ा पवित्र बनाने का प्रयास कीजिए, अपने मन को निर्मल बनाने का प्रयास कीजिए और अपने जीवन को सद्गुण और सदाचारों से सचाने का प्रयास कीजिए। यही आपकी भक्ति है और यही भक्ति की सच्ची पहचान है। नारद जी भी यहां पर सरल चित्त लेकर के, और घमंड उनको ये नहीं है कि हम इतना यज्ञ कर लिए हैं, हम इतना तपस्या कर लिए, हम इतना व्रत कर लिए, हम दिन रात सब भगवान के घरे घर घुमा करते हैं, ये भी घमंड नारद जी को नहीं है। और अपने भीतर के द्वंद्व को दुनिया से छिपाने की भी कोशिश नहीं करते कि इन भगवानों से, इन देवी देवताओं से मेरा लगाव है, इन लोकों में मेरा आना जाना होता है, तो लोगों के सामने हम कैसे कहें कि अभी भी हमको सुख नहीं मिला है। ये भी लाज नहीं है। और सच्चा भक्त तो वही हो सकता है जो लाज को गवा दे, जो लोक को गवा दे। कबीर साहब ने कहा भी है ना कि भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोय, लोक लज्जा खोय। तो मन में न तो उसको भ्रम है, न संशय है, न प्रतिष्ठा का डर है कि हम इतने बड़े संत गिने जाते हैं, इतने बड़े भक्त गिने जाते हैं, फिर भी लोगों के सामने कैसे यह बात रखें कि अभी भी हमको सुख नहीं मिला है। नारद जी इसकी परवाह नहीं करते। और सच्चे संत जो उस समय के थे, सनक सनंदन सनत कुमार, उन संतों के शरण में नारद जी जाते। और नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, मैं समस्त तीर्थों का भ्रमण कर लिया हूं, समस्त ग्रंथों को पढ़ लिया हूं, वेद वेदांत समस्त शास्त्र उपनिषद सबको मैं रट लिया हूं, सभी भगवानों देवी देवता जिनकी गिनती होती है संसार में, उन सब से किसी न किसी रूप में मेरा लगाव है। सभी लोगों में भ्रमण करने का एकदम लाइफ टाइम मुझे टिकट मिला हुआ है, मैं जहां चाहूं वहां आ जा सकता हूं। लेकिन इतना सब चीज होने के बावजूद भी मेरे जीवन में दुख की उपस्थिति बची हुई है, दुख का अंत हुआ नहीं। और जिस सुख के लिए मानव का जीवन हमें मिला है, उस सुख की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। उस सुख की प्राप्ति कैसे होगी, यह प्रश्न रख रहे हैं नारद जी। किसके पास? सनक सनंदन और सनत कुमार के पास नारद जी यह प्रश्न रखते हैं। आप थोड़ा सा कल्पना करके देखिए कि आप रामचरितमानस के 4 अक्षर को पढ़ लेते हैं तो आपके घमंड का लेवल क्या होता है।
आप यदि भीड़ में जाकर के कुंभ में एक बार गंगा जी में स्नान कर लिए तो गांव में आकर के कितना सीना तान करके बता दे हमें तो 4-4 कुंभ स्नान कर लिए, कहते कि नहीं कहते? कुंभ स्नान करने का भी एकदम ऐठी दिखाता है आदमी। 4-4 5-5 कुंभ में हम नहाए, हमको कम समझते हैं क्या? कोई आदमी यदि 1 घंटा बैठ करके आंख बंद करके ध्यान का अभ्यास करता तो उसका भी घमंड उसको चढ़ता। हम की कम है, 3-3 घंटा हम बैठ जाते हैं ध्यान में। अब जो ध्यान आदमी के अहंकार को गलाने के लिए ध्यान होना चाहिए, उस अहंकार ध्यान का भी अहंकार हो जाए आदमी को, फिर वो अहंकार को मिटाने के लिए धरती पर कहां जाएगा वो? तपस्या तो होता ही है आदमी के मन के अहंकार को कम करने के लिए, लेकिन किसी को यदि तपस्या का ही अहंकार हो जाए तो फिर आदमी अहंकार को मिटाने और कहां जाएगा? कोई भक्ति करे, भक्ति करने का अर्थ ही है अहंकार को खत्म करना। और किसी को भक्ति करने का ही अहंकार हो जाए तो फिर उस अहंकार का समापन आदमी कहां करेगा, कहां उसको खत्म करेगा? आप कल्पना करके देखिए कि जो नारद जी ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिव लोक, गोलोक, जितना भी लोक होगा पुराण में, उस पुराण के वर्णित लोकों में किन किन लोकों में नारद जी नहीं जाते होंगे, किन किन तीर्थों में स्नान नहीं करते होंगे, कौन कौन पूजा नहीं करता होगा, कौन सा पाठ नहीं करता होगा। वेद वेदांत शास्त्र रटे हुए थे उसके कंठ में, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी विनम्रता से वो स्वीकार करते हैं कि इतना चीज करने के बावजूद भी जिस परम सुख की प्राप्ति के लिए मानव जीवन हम धारण करके आए हैं, वो परम सुख की प्राप्ति अभी नहीं हुई है। और उसकी प्राप्ति के लिए विनम्रता पूर्वक वह संत के चरण में जाते, गुरु के चरण में जाते। ध्यान दीजिए, हमारे पूज्य साहब जी ने अभी आपको बताया कि ये परम सुख की जो प्राप्ति है वह वस्तु गम्य नहीं है, वह गुरु गम्य है। वस्तु से वह परम सुख कभी नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा वह सदगुरु के सानिध्य में मिलेगा, सदगुरु के आदेश और उपदेश का आचरण करने से मिलेगा। सदगुरु गम्य क्यों है, प्रश्न होता है। रात में मेरा कार्यक्रम भागलपुर जिला के ही अंतर्गत घोघा प्रखंड है, थाना, उसी में ओलपुरा एक गांव है, वहां पर मेरा कार्यक्रम था। रात में लगभग 10 बजे वह कार्यक्रम संपन्न हुआ। रात्रि के कार्यक्रम में ही ये सवाल लेकर के कोई युवक आया। उसने सवाल किया कि दुनिया में हर चीज जब व्यक्ति अपने बौद्धिक क्षमता से अर्जित कर सकता है, धन कमा सकता है अपने बुद्धि के बल पे, पद कमा सकता है अपने बुद्धि के बल पे, मकान बना सकता है अपनी बुद्धि के बल पे, जमीन खरीद सकता है अपने बुद्धि के बल पे, तो फिर ये आत्मकल्याण, आत्मज्ञान अपने बल पर, अपने बुद्धि के बल पर आदमी क्यों नहीं प्राप्त कर सकता है? ये सवाल था उसका। और अधिकांश लोगों के दिमाग में शायद यही बात बैठी रहती है कि सब चीज अपना परिश्रम से अर्जित करते हैं, आत्मज्ञान और मुक्ति कल्याणी बाबाजी लोगों के फेरा में फर करके क्यों पीछे पीछे घूमे, क्यों प्राप्त करेंगे? जहां तक संपदा को अर्जित करने की बात है, सच है कि आप अपना बुद्धि से, अपनी परिश्रम से, अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से आप अर्जित कर लेंगे, लेकिन मुक्ति को आप अपने परिश्रम से अर्जित नहीं कर सकते हैं। जब तक गुरु के सानिध्य में नहीं आएंगे तब तक इसलिए नहीं आपको मिलेगा क्योंकि गुरु और शिष्य यहां पर व्यक्ति नहीं होता है। गुरु और शिष्य का संबंध व्यक्ति से नहीं है, गुरु और शिष्य का संबंध चेतना के स्तर से है। गुरु को आप एक व्यक्ति के रूप में मत देखिए और शिष्य को आप एक व्यक्ति के रूप में मत देखिए। गुरु और शिष्य का जो भेद है वो मंच पर बैठने वाले या नीचे बैठने वाले से नहीं है। गुरु और शिष्य का जो भेद है व्यक्ति के रंग, रूप, ओढ़ावा, पहनावा के अंतर के कारण गुरु और शिष्य का अंतर नहीं है, बल्कि गुरु और शिष्य का अंतर उसके चेतना के स्तर से, चेतना की योग्यता से, चेतना की क्षमता से है। इस संसार में जिसने अपने चेतना को जगा लिया है, जिसने अपने चेतना को दीपक की भांति जला लिया है, तो उस जले हुए और जगे हुए चेतना का नाम गुरु है। और जिसकी चेतना सोई हुई है, जिसकी चेतना बुझी हुई है, बुझी हुई और सोई हुई चेतना का ही नाम शिष्य है। गुरु और शिष्य में यही अंतर होता है। मतलब
कि जिसकी चेतना जागृत है, जिसकी चेतना सजग है, जिसकी चेतना दीपक की भांति जल चुकी है, जिसकी चेतना प्रकाशित और आलोकित हो चुकी है, उस आलोकित चेतना से संपन्न व्यक्ति को गुरु कहा जाता है। और चाहे आपकी उम्र कितनी क्यों न हो गई हो, चाहे आप पद कितना बड़ा प्राप्त कर लिए हो, चाहे आपने धन और दौलत कितनी ज्यादा कमा ली हो, लेकिन यदि आपकी चेतना सोई हुई है, आपकी चेतना में सजगता नहीं है, आपकी चेतना बुझी हुई है, आपकी चेतना मोह निद्रा से ग्रस्त है, तो समझ लीजिए कि अभी आप कितना भी बड़ा दुनिया में माने जाते हैं, लेकिन आप अभी शिष्यता की श्रेणी में है। गुरु और शिष्य का यही फर्क है। और जैसे गुरु के शरण में शिष्य को आने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो उसके पीछे का वजह यह है कि एक बुझे हुए दिए को यदि जलना है तो उसको क्या करना पड़ेगा। यदि कोई दिया बुझा हुआ है तो उस बुझे हुए दिए को प्रकाशित होने के लिए, बुझे हुए दिए को जलने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक उपाय है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। सिर्फ एक उपाय है कि उस बुझे हुए दिए को यदि प्रकाशित होना है, उस बुझे हुए दिए को यदि जलना है, तो वो किसी जले हुए दिए के संपर्क में चला जाए और जले हुए दिए से अपना नाता जोड़ ले, तो फिर बुझे हुए दिए में भी ज्योति प्रकट हो जाएगी और वह जलने लगेगा। यही नियम गुरु और शिष्य के बीच में उद्घाटित होता है कि जैसे एक बुझे हुए दिए को प्रकाशित होने के लिए जले हुए दिए से संपर्क किए बगैर दुनिया में कोई उपाय नहीं है उसको जलाने का, उसको जलने के लिए किसी जले हुए तत्व से संपर्क करना पड़ेगा। उसी तरह से संसार में जो शिष्यता की श्रेणी में खड़ा है चेतना, जो संसार में शिष्यता की श्रेणी में आने वाली चेतना है, उस शिष्यता की श्रेणी में आने वाली चेतना को बड़ी विनम्रता पूर्वक, बड़ी सरलता पूर्वक, बड़ी निष्कपटता पूर्वक किसी जगे हुए चेतना वाले महापुरुष के शरण में जाकर के अपने आप का समर्पण करना होगा। तभी बुझी हुई चेतना जल सकती है, तभी बुझी हुई चेतना प्रकाशित हो सकती है। यही है गुरु के शरण में शिष्य का समर्पण, और इसी समर्पण के बदौलत ही शिष्य का उद्धार होता है। इसलिए गुरु के शरण की अत्यंत आवश्यकता होती है भक्ति करने के लिए। साधकों को गुरु के शरण में आना पड़ेगा। यही कारण है कि नारद जी भक्ति के अन्य मार्गों में स्थूल रूप से, सगुण रूप से भक्ति में परिपूर्ण होने के बावजूद भी, पूरी दुनिया में सबसे बड़े भक्त होने के बावजूद भी, चूंकि अभी किसी संत से उनका जो हृदय का तार अभी जुड़ा नहीं था, जिसके कारण उसकी जो भक्ति थी वो अधूरी थी। उसे लगा कि दुनिया के तीर्थों में मैं भटकने के बावजूद भी, नाना व्रत करने के बावजूद भी, नाना उपवास करने के बावजूद भी अभी तक उस परम सुख से वंचित हो, तो अब आखिर में बच क्या गया है। सब काम तो कर ही लिए हैं, एक काम बच गया कि किसी जगे हुए संत के शरण में हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं, किसी सदगुरु के शरण में नहीं पहुंचे हैं। और उसकी तलाश करने में उसे लगा कि अभी के वर्तमान समय में सनक सनंदन और सनत कुमार के शरण में जाने से शायद मेरा समाधान हो जाए। और इस चीज को, इस समस्या को लेकर के वो चारों संत जो उस समय थे उनके सामने जाते हैं और बड़ी सरलता और विनम्रता से अपने हृदय के भाव को प्रकट करते हैं। तो पहले तो चूंकि जो अच्छे और सच्चे गुरु होते हैं वो शिष्य की बिना पात्रता जांच किए उसको कुछ देते नहीं है। नियम यही है, होना भी यही चाहिए। लेकिन आजकल लोगों ने तो गुरु की परंपरा को भी बिगाड़ डाला है। गुरु की परंपरा को ऐसे बिगाड़ डाला जिसमें कि कबीर साहब ने शायद मजाक उड़ाया कि कान पान लिया, फूल लिया और लिया पैसा, कान पकड़ के फूक दिया, बैल हो जा। आगे बोल दीजिए आप भैसा, हाँ वही सूट करेगा ना। गुरु की परंपरा को लोगों ने आज ऐसा बिगाड़ा कि इस पर विवेकी जनों को कटाक्ष करना पड़ता है। पान लिया, फूल लिया और लिया पैसा, कान पकड़ के फूक दिया, बैल हो जा भैंसा। आन्हर गुरु बहिड़ चला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ये गुरु और शिष्य की जो वास्तविक परंपरा थी, इस परंपरा को बिगाड़ने के कारण कोई विवेकी ऐसा व्यंग किया होगा। मूल बात यह है कि शिष्य के अंदर भी शिष्यता की पात्रता हो,
और गुरु के अंदर भी गुरुता की योग्यता हो। कबीर साहब की दृष्टि में कहा जाए तो गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु शिष्य ना होए। तो नारद जी यहाँ पर शिष्यता की भूमिका में तो है ही, और गुरु की भूमिका में जो वो चारों महापुरुष हैं वह भी बिना नारद जी की योग्यता की परीक्षा लिए, उसकी पात्रता की परीक्षा लिए कुछ देंगे नहीं। तो नारद जी जैसे ही पूछने जाते हैं कि हे गुरुदेव, हे संत, आप बताने की कृपा करें कि इतना कर्मकांड, इतना पूजा, इतना पाठ, इतना तीर्थ, इतना व्रत करने के बावजूद भी अभी तक हम उस परम सुख को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, आखिर वह परम सुख कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। नारद जी के इस प्रश्न को सुन करके अब चारों ऋषि सोचते हैं, चारों संत सोचते हैं कि पहले नारद जी की परीक्षा तो ली जाए। और परीक्षा लेने के लिए नारद जी से वो पहले बहुत घुमाते, चौहद्दी मरवाते। नारद जी से कहा कि ऐसा है कि जाइए चारों वेदों को पढ़ लीजिएगा, शांति मिल जाएगी। नारद जी मुस्कुराने लगे, किससे कह रहे हैं भगवान? चारों वेद पढ़ने के लिए किससे कह रहे हैं? 4 वेद के अलावा 18 वेद होता होगा तो सब हम पढ़ डाले, मिला नहीं है। उस चारों संतों ने फिर सोचा कि एक और चौहद्दी मरवाते हैं, और उसको कहा कि अच्छा ऐसा कीजिए कि फलाना फलाना तीर्थ कर आइए। नारद जी ने कहा फिर ये क्या बात कह रहे हैं, ये पूरे दुनिया में इतना तीर्थ बना ही नहीं है जितना तीर्थ में कर लिया। चारों संतों ने सोचा कि और थोड़ा भटकाने के लिए कुछ कहते हैं, और कहा गया कि ये यज्ञ कर लीजिए, ये हवन कर लीजिए। नारद जी ने कहा कि ये सब बात मत करो, सब करके आया। दौरत दौरत दौरिया जहाँ लग मन की दौर, जहां तक बाहर में भटका जा सकता है उन सारे भटकाव को मैंने जांच करके परख करके देख लिया है, वहां पर कोई सुख शांति हमको मिलने नहीं मिला है, तब मैं आपके शरण में आया हूं। दौरत दौरत दौरिया जहां लग मन की दौर, दौर थकी मन थिर भया। तब वस्तु ठौर की ठौर, वह मन जब थिर हो गया तब मैं आपके शरण में आया हूं प्रभु, इसलिए अब मुझको बाहर मत भटकाइए, मैं पहले भटक चुका हूं। सनत सनंदन सनत कुमार बाहर भटकाने के जितने उपाय हो सकते थे सारा उपाय लगाए, और लेकिन नारद जी उसके भटकाव में भटके नहीं। तब जाकर के वो कहते हैं कि नारद जी सुनो, वस्तुतः जहां जहां मैंने तुमको भटकने के लिए कहा, हकीकत बात यह है कि वहां सुख नहीं है। तो सुख कहां है? उपदेश करते हुए कहते कि यो वै भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम मस्ती ही। जो संसार में अल्प दिखने वाले चीज हैं, जो क्षणभंगुर दिखने वाले चीज हैं, चाहे वह प्राणी हो, चाहे वह पदार्थ हो, चाहे वह परिस्थिति हो, प्राणी चाहे वह पत्नी के रूप में हो, कि बेटे के रूप में हो, कि परिवार के रूप में हो, कि समाज के रूप में हो, संसार में जो कुछ भी अल्प दिखाई देता है, नासवान दिखाई देता है, क्षणभंगुर दिखाई देता है, चाहे वह प्राणी हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे परिस्थिति हो, उसमें सुख नहीं है। क्योंकि ना अल्पे सुखमस्ति, जो अल्प है, जो क्षणभंगुर है, उसमें सुख होता ही नहीं है। तो सुख कहाँ है? तो यो वै भूमा, जो भूमा है, भूमा का सीधा सा अर्थ होता है जो सत्य है, जो अपरिवर्तनशील है, जो शाश्वत है, जिसका नाश नहीं होता है, जिसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि न जायते मृते वा कदाचिन्न भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यो शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न च क्लेदन्त्यापो न शुष्यति मारुतः। जिसको शस्त्र काट नहीं सकती, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको वायु अवशोषित नहीं कर सकता, जिसको पृथ्वी अपने गर्भ में समा नहीं सकती, जिसका न जन्म होता है, जिसकी न मृत्यु होती है, जो काल और परिस्थिति से सदा सदा के लिए मुक्त है, जो भूत में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी वैसा ही रहेगा, उस अपरिवर्तनशील सत्ता को, उस शाश्वत सत्ता को चेतन आत्मा कहते हैं, जो आपके हृदय में विराजमान है। उस आत्मा रूपी राम में जिस दिन आपका रमन हो जाएगा, उसी भूमा में आपको परम सुख मिलेगा। यह नारद जी को उपदेश किया जाता है सनक सनंदन के कुमार के द्वारा, सभी संतों के द्वारा। तो जिसको उपनिषद के ऋषि भूमा कहते हैं, कबीर साहब उसी तत्व को राम कहते हैं। कोई ज्ञानी उसी को शिव कहते हैं, कोई उसी को ब्रह्म कहते हैं, कोई उसी को परमात्मा कहते हैं, कोई उसी को ईश्वर कहते हैं। नामों में भेद होने से तत्व में कोई भेद नहीं होता है। जिसको जो नाम कहने में प्रिय लगता है, ईश्वर कहने में प्रिय लगता है, कह लीजिए।
राम कहने में प्रिय लगता है, कह लीजिए। शिव ही कहने से आपको संतुष्टि होती तो कह लीजिए। ब्रह्म ही कहने से संतुष्टि होती तो कह लीजिए। लेकिन एक बात यह जानिए कि जितने भी संतों ने चाहे नाम कुछ भी गिनाया हो, लेकिन उस नाम का संकेत जो है वो केवल और केवल आपके हृदय निवासी उस राम, उस ब्रह्म, उस शिव तत्व के लिए है। कबीर साहब और गोस्वामी तुलसीदास जी की जो दृष्टि है, उस दृष्टि का यदि आध्यात्मिक अर्थ निकाला जाए तो जिस बात को कबीर साहब ने कहा कि जिस मानव को सुख का स्वरूप बना करके भेजा गया था, फिर भी उसके जीवन में दुख है, तो यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य को मिटा करके मानव यदि अपने जीवन के चरम परम लक्ष्य को, परम सुख और परम शांति को प्राप्त करना चाहता है तो उसका रास्ता क्या हो सकता है, उस रास्ता को बताते हुए कबीर साहब ने कहा कि बहुत दुख 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 की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। कि आपके जीवन में जो 3 प्रकार का दुख है, दैहिक दुख, दैविक दुख, भौतिक दुख अथवा आधि दुख, व्याधि दुख और उपाधि दुख, इन तीनों प्रकार के दुखों से यदि बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, तब बची हो जब राम ही जाने। उस राम तत्व को गुरु के शरण में आकर के गुरु युक्ति के माध्यम से उस राम तत्व को जान लेंगे और उसमें स्थित हो जाएंगे तो फिर परम सुख की प्राप्ति होगी। और इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। उस राम राज काहू नहीं व्यापा का हम स्थूल अर्थ न करें, अन्यथा हम उलझ जाएंगे। हमें उसका सूक्ष्म अर्थ करना है, आध्यात्मिक अर्थ करना है कि वह कौन सा राम, जिस राम के राज्य में हमें स्थापित होना है। तो वह राम व्यक्ति वाला राम नहीं, वह राम शक्ति वाला राम, जो सबके हृदय में रमन करने वाला राम है। उस रमैया राम को समझ करके, जान करके और गुरु के द्वारा युक्ति प्राप्त करके उस रमैया राम में स्थित होने का प्रयास करें। यही उस राम राज्य में स्थित होने का अभिप्राय है। और उस रमैया राम में, उस रमैया परमात्मा में यदि हम स्थित हो गए तो निश्चित ही दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दुखों से हमारा जीवन मुक्त हो जाएगा और हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। बस इतना ही निवेदन करके आप लोग इतनी शांत चित्त और एकाग्र भाव से मेरे विचारों को, सभी संतों के विचारों को इतना शांत चित्त होकर के सुना, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए इस सत्य